हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। चलो आज पहले देख लेते हैं कल के लिए। कल का मार्केट क्या व्यू रहने वाला है हमारा। जो आज जो फेड की जो मीटिंग हुई थी, फेड की मीटिंग 0.75 रेट हाइक किया गया था। उसमें तो थोड़ा सा फिर उसका ज्वाइंट बवेल की थोड़ा सा स्पीच आई थी कि उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जॉब डेटा के जो भी यूएस के जो जॉब डेटा है, जब तक वो उसका यूएस का जॉब डेटा जो है जब तक वो नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम वहां से अपना रेट को हाइक करते रहेंगे। तब तक मार्केट में इसी तरह से फेयरनेस आपका ये बनी रहेगी आपकी आने वाले टाइम फ्रेम पे। चलो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या हमारा व्यू रहने वाला है वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये आपका 18,117 का जो ये जो एक लेवल है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। कैसे साइकोलॉजिकल लेवल की वो देखो, जब अब एक बार जब यहाँ पे मार्केट आया था, किस टाइम पे आया था मार्केट, ये वाला आपका मार्केट था 15 नवंबर 2021 के आसपास का, जब यहाँ पे मार्केट था। एक बार जब यहाँ से जब इस लेवल पे आया था तो एक बार फिर से डाउनफॉल की तरफ आई थी। फिर उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे फिर दोबारा जब 12 जनवरी 2022 को जब यहाँ पे दोबारा आया था, तो मार्केट एक बार ऊपर सस्टेन तो कर गया था, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट आपका बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल की तरफ गिरा था। उसके बाद जब यहाँ पे देखोगे तो 6 अप्रैल 2022 को भी अगर देखोगे तो फिर से मार्केट इस लेवल के आसपास आया, तो फिर से मार्केट में एक तेज गिरावट हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर फिर यहाँ पे देखोगे तो 18 अगस्त 2022 को भी देखोगे तो मार्केट एक बार फिर से इस लेवल के आसपास आया था, तो फिर यहाँ से छोटी सी गिरावट आई थी। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट उसके बाद जब आया था 15 सितंबर 2022 को, तो फिर यहाँ पे से एक बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ से देखने को मिली थी निफ्टी में। अब दोबारा एक उसी फिर से उसी लेवल के आसपास है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मार्केट का देखोगे तो मार्केट में अगर आपको यहाँ पे देखो तो आपको एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न का आपको यहाँ से क्रिएशन आपको यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा बेयर्स आपको यहाँ से हावी होते हुए दिख रहे हैं। ये देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स है जो कि बहुत सारे व्यूज बता रहे हैं कि मार्केट अब बहुत अच्छा खासा ऊपर चला गया है, बहुत अच्छा खासा अब ऊपर जाने वाला है। यार मार्केट कुछ भी ऐसा व्यू अगर जब भी डिसाइड करते हो यार, पहले तो प्राइस एक्शन देख लिया करो मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्योंकि मार्केट में देखो तो एकदम टॉप के लेवल पर आपका बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। अब ये इसे मत भूल जाना कि ये एकदम टॉप पे अगर ये यहाँ कहीं बना रहा था फिर यहाँ कहीं बना रहा तो हम समझ सकते थे कि यार बुल्स इसे हावी करके इसे ऊपर लेकर के चले जाएंगे अभी। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल पे है, 18,117 वाले लेवल पे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेवल बन के आ रहा है। उसी क्लोजिंग में देखोगे तो क्लोजिंग आपकी बहुत ही अच्छी खासी क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ हुई है। अगर मार्केट इसके ऊपर की आज की क्लोजिंग रहती है 18,117 क्लोजिंग, तो हम समझ सकते थे कि जो एक जो बियर सिंगल्फिंग पैटर्न है ये आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह से निकल सकता था। लेकिन अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ से बेयर्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे हावी होते, जहां तक मेरा जो एनालिसिस है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेयर्स मुझे यहाँ पे थोड़ा हावी होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको सेम एनालिसिस आपको दिखेगा। मार्केट की जो क्लोजिंग है एकदम सेम और उसी पोजीशन के आसपास की क्लोजिंग है। देखो यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है। उसको तो क्लोजिंग में देखो कितनी खास क्लोजिंग हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे। 18,117 वाली जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे की साइड क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन कौन से लेवल हमें मार्क करने हैं जो कि कल के लिए हमें ट्रेड करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर कल मार्केट में अगर कल मार्केट में 18,117 के ऊपर कल मार्केट अगर खुल रही है, ठीक है, अगर कल मार्केट अगर 18,117 के ऊपर खोले तो मैं यहाँ से अपना बुलिस व्यू आप कंफर्म करूंगा। मैं यहाँ से बुल्स को मैं अपना हावी होता हुआ देखूंगा। मैं यहाँ से बुल्स के टाइप में मैं यहाँ से ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। लेकिन जब तक मार्केट 18,117 के नीचे नीचे के लेवल पे है तब तक मैं यहाँ पे कोई भी पोजीशन कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। 18,048 से 18,050 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका बन के आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखोगे तो एक बार यहाँ पर से उठा है, फिर दूसरी बार यहाँ पे उठा है जो प्रीवियस दिनों में। उसके बाद आज जो मार्केट खुला था, आज का ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट का। ठीक है, ये आपका एक आज का जो सपोर्ट है 17,956 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका यहाँ से मार्केट में बन के आ रहा है। अगर मैं इसमें एक और सपोर्ट यहाँ से आप लोगों के लिए मार्क करूं तो यह वाला आपका 18,000 के लेवल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट तो नीचे की तरफ तो आने की कोशिश किया था आज, लेकिन मार्केट में 18,000 के लेवल का एक अच्छा खासा सपोर्ट आज मार्केट में है, जिस कारण से मार्केट इस लेवल को होल्ड किया है 18,000 लेकर। एक बहुत ही अच्छा लेवल का मार्केट आज होल्ड करके गया हुआ है। मार्केट में मैं कल क्या डिसाइड करने वाला हूँ, मार्केट कल किसी भी साइड ओपनिंग दे, बस इस जोन के अंदर ओपनिंग ना दे,
बस इस जोन के ऊपर ओपनिंग दे या फिर इस जोन के नीचे की साइड ओपनिंग दे, तो मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड कल मुझे प्लान करने में आसानी होगी। मैं एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर पाऊंगा कल के सेशन में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक सीपीआर वाला अगर रेंज लगाता हूं, तो सीपीआर के रेंज में अगर आप देखोगे तो सीपीआर के रेंज में भी आपको सेम पोजीशन आपको लगता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ करेक्शन करूं अगर आप लोगों के लिए, तो एक लेवल मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा लगाता हूँ 18,050 के आसपास का, 18,060 के आसपास का ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका बन के आ रहा है, क्योंकि मार्केट इस जोन के आसपास से और यहाँ पर जब सपोर्ट लिया था, तो फिर मार्केट आज गैप डाउन ओपन करके एक अच्छा खासा रिकवरी दिखी। रिकवरी दिखने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर से क्रिएशन करके गया है मार्केट। एक यहाँ पे एक हॉल्ट वाली कैंडल भी बना के गया है, एक रिटेस्टिंग वाली कैंडल भी मार्केट कल के लिए, कल के सेशन के लिए बना के गया है। एक इंपॉर्टेंट आपको मार्केट में थोड़ा सा एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ तक के मोमेंटम के लिए आप जा सकते हैं अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर ओपन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर दे रहा है तो इसके इस जोन के ऊपर के साइड जैसे क्लोज होगा तो ऊपर के साइड ट्रेड करनी है, और इस जोन के नीचे के साइड क्लोज हो रहा है तो नीचे के साइड हम लोग ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रहा निफ्टी का व्यू। अब बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में मैं यहाँ से सारी ड्राइंग्स मैं अगर हटा देता हूँ, हाँ, तो ड्राइंग्स सबसे पहले मैं हटा देता हूँ और सीपीआर को भी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ अभी के लिए। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक बहुत ही सुंदर पैटर्न, आपको एक सुंदर सा रेंज दिखेगा आपको। और कितना का रेंज है देखोगे तो ये वाला एक रेंज है आपका बैंक निफ्टी का, वीकली टाइम फ्रेम का ये रेंज है आपका। ठीक है। और उसको डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं कन्वर्ट करता हूं, तो आपको डेली टाइम फ्रेम का भी सेम रेंज आपको यहाँ से दिख करके आएगा। बहुत ही अच्छा खासा रेंज बन के आ रहा है आपका। ये कितना दिन का रेंज है, 3 3 6 2, आप 8 दिन का ये रेंज आपका बन के आ रहा है। क्लोजिंग भी आपकी उसके अंदर की ही क्लोजिंग हुई है, मतलब एक मतलब एक बिल्डअप हो रहा है आपका, या तो अपसाइड जाने के लिए या तो फिर एक डाउन साइड की तरफ जाने के लिए। आप कुछ दिनों से देखोगे तो आपको कुछ 5 दिन से आपको रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, एक आपको ग्रीन कैंडल, आपको 2 कैंडल आप हाँ, हाँ, तो आपको 6 दिन से आपको रेड कैंडल्स दिख रही है, आपको 2 दिन की आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे प्रेफर ये कर रहा हूँ कि मार्केट कल इसी जोन के अंदर की साइड का ओपनिंग दे। कितना आ, कितने पॉइंट्स का ये जोन बन के आ रहा है आपका, ये आपका 721 पॉइंट का जोन बन के आ रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन आपका बन के आ रहा है। इस जोन के अंदर में कल मार्केट अगर ओपनिंग दे रहा है, तो एक आपको इंट्राडे में अगर मार्केट में देखोगे तो इंट्राडे में एक आपको अच्छा मूव आपको मिल सकता है, एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मैं यहाँ से प्लान करवाने की कोशिश भी करूंगा और आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करूं, तो आपका 41,411 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है 41,240 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। कल मैं ये प्रेफर करूंगा कल मार्केट में इस जोन के अंदर ओपनिंग दे। कल मार्केट इस जोन के अंदर ओपनिंग दे, उसके बाद फर्स्ट हाफ में या तो अप साइड की तरफ का ब्रेकआउट करे या तो फिर डाउन साइड की तरफ का ब्रेकआउट करे। उसके बाद मैं यहाँ से एक प्रेफर ट्रेड करूंगा 40,920 तक का, ऊपर के साइड का ब्रेकआउट करे तो मैं प्रेफर ट्रेड करूंगा 41,621 तक का, मैं यहाँ से टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीच में मैं यहाँ पे एक सपोर्ट भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ 41,070 के आसपास का एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट में। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आपका इस जोन के आसपास का सपोर्ट है, इसी जोन के आसपास का सपोर्ट है, प्रीवियस दिनों का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से आपको निकल के आ रहा है। ठीक है। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट का या रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है, सारे हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, तो कल के लिए ये हमारा ट्रेड प्लान हो गई है। अगर मैं सीपीआर के लेवल की मैं बात करूँ, तो सीपीआर हमें यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो सीपीआर में भी हमें सेम पोजीशन हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। अगर इसके ऊपर भी निकल रहा है मार्केट, तो एक अच्छा खासा टारगेट आपका 41,800 के आसपास का टारगेट आपका निकल के आता है। और इसके नीचे भी अगर ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आपको फिर एक टारगेट निकल के आता है 40,710 के आसपास का एक आपका टारगेट, एक इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है मार्केट में आपका। तो ये रहा आपका कल का बैंक निफ्टी का व्यू रहा ये हमारा। अब चलते हैं थोड़ा वर्ल्ड मार्केट की तरफ। वर्ल्ड मार्केट अभी किस साइड ट्रेड कर रहा है, क्या हमारे व्यू होनी चाहिए मार्केट के लिए। अगर एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करूं अभी के लिए, तो मार्केट में अभी के लिए ये मार्केट आपको कल गैप डाउन ओपनिंग की संभावना ये आपको दे रहा है। डाउ जोन्स भी आपको गैप डाउन ओपनिंग की संभावना दे रहा है, S&P 500 भी दे रहा है, नेस्डेक 100 भी आपको कल गैप डाउन ओपनिंग की संभावना आपकी बढ़ के आ रही है। लेकिन कल यूएस की जो जॉब डेटा है वो अभी स्ट्रांग है।
और यूएस की जो फेडरल फेड मीटिंग जो हुई है वो उन्होंने एकदम साफ साफ कहा है, जब तक जॉब डेटा थोड़ा सा कूल ऑफ नहीं होता, थोड़ा सा डाउन नहीं आता, तब तक हम अपनी रेट हाइट की सर्कल को तब तक हम लोग कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या है, आप लोगों को टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए मार्क करके देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके बाद जो भी मार्केट जिस भी साइड ओपनिंग दे, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे दिया था। बैंक निफ्टी 40,800 से लेकर 850 मैसिव सपोर्ट जोन है यहाँ पे मार्केट का। एक अच्छा खासा वर्क भी हुआ था ये हमारा बैंक निफ्टी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको ट्रेड भी करवाने की कोशिश की थी, एक अच्छा खासा। उसके बाद प्रीमियम टेलीग्राम वालों के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाला था 41,300 का, जो कि 155 से लेकर के 215 तक का हाई इसने लगाया था आज के सेशन में। हीरो जीरो प्लान भी करवाया था मैंने, 8 रुपए बाइंग थी, 14 रुपए के आसपास का इसका हाई लगता हुआ दिखा है। मतलब एक अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों के लिए डाला था, जो क्योंकि मार्केट में देखोगे, हाँ, तो बैंक निफ्टी नीड टू सस्टेन 41,500 के लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको प्लान करते हुए मिलेगा। लेकिन आफ्टर आफ्टर मूविंग कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट आफ्टर, मतलब यूएस के जो फेड आरबीआई मीटिंग जो हुई थी उसके लेकर के मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड होता हुआ दिख गया। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए अपडेट करके डाला था यहाँ पे। तो जल्दी फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के लिए ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ही एकदम सुंदर ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे देखोगे तो 10 तारीख का, अगर मैं 10 नवंबर का यहाँ पे मैं अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पे मैसिव एक सपोर्ट कहाँ से बन के आ रहा है, 18,000 के लेवल का एक मैसिव सपोर्ट बन के आ रहा है। और उसके बाद 19,000 के लेवल का एक मैसिव रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। 19,000 के लेवल का मैसिव रेजिस्टेंस इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि जो भी पुट राइटर्स होंगे, जो भी पुट को सेल किए होंगे, वो एक हैज करके गए होंगे। 19,000 का लेवल का एक हैज करके वो जरूर अपने अपने प्रीमियम को अपने कैपिटल को सेव करके गए होंगे एक हैज करके। अगर मार्केट में देखो तो एक इस लेवल पे, हर एक लेवल पे 18,500 पे, अगर 18,500 पे देख लोगे, अगर आप 18,300 पे देख लोगे, अगर 18,800 पे देख लो, तो एक मैसिव रेजिस्टेंस आपको ऊपरी लेवल से आता हुआ दिख रहा है। और मैं ये मत भूल जाना कि मैसिव सपोर्ट भी आपको हर एक लेवल पे यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है। मैसिव सपोर्ट 18,000 का लेवल का एक, ये आपको कल के सेशन में बहुत ही अच्छा खासा वर्क करने वाला है। अगर मैं यहाँ से बैंक निफ्टी लगाता हूँ और एक्सपायरी को चूज करता हूँ, अगर एक्सपायरी का चूज करके उसका देखो 41,500 के लेवल पे अगर देखोगे तो मार्केट का एक मैसिव रेजिस्टेंस का एरिया बन के आ रहा है, मैसिव सपोर्ट आपका 41,000 का लेवल का बन के आ रहा है। मतलब 500 पॉइंट के रेंज का कल आपको मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। कल आपको एक 500 पॉइंट का रेंज का आपको कल मार्केट या तो गैप या तो मार्केट अप या तो फिर अपसाइड का या तो फिर डाउन साइड का ट्रेड, आपको 500 पॉइंट के रैली के ट्रेड आपको कल मिल सकते हैं। एक उसके बाद का एक मैसिव सपोर्ट आपका 40,500 के आसपास का है, और उसके बाद फिर मैसिव सपोर्ट मैसिव रेजिस्टेंस आपका 42,000 के आसपास का, एक मतलब एक अच्छा खासा रेंज बन के आ रहा है। कल के सेशन में आप लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए एक बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा प्यारा ट्रेड आप लोगों को कल मिल सकता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इसी तरह से आप लोगों के लिए सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर सेशन में। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप का भी लिंक मिलेगा। अगर आप लोग हमारे अगर आप लोग हमारे लिंक से अगर आप धन ऐप में अकाउंट खोलते हैं तो मैं आप लोग को 5 मंथ के लिए प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी दूंगा, और 4 क्लासेस भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एक्शन, और साइकोलॉजी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी हमारी क्लास है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।